हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके पास। दे आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। फिगर को ड्रॉ करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप देख रहे हैं आपके पास दो रेडियस हैं, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये बड़े सर्कल का है, ये छोटे सर्कल का है। ठीक है, दो सर्कल बनेंगे इसमें। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ने कहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आई होप आप सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जानते होंगे जिनका जो सेंटर होता है। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया ये, ठीक है, और एक सर्कल मैंने बनाया ये। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है स्टूडेंट्स, जिनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम, है ना। ये जो ओ सेंटर है, ये जो मान लीजिए ये जो ओ सेंटर है, इसी ओ सेंटर से एक तरीके से जो छोटा सर्कल आप देख रहे हैं इसका सेंटर क्या है, ओ, और जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं उसका भी सेंटर क्या है, ओ। तो ऐसे एक और अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा अगर उसका भी सेंटर ओ होगा। इतनी बात आई समझ में। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब करण भैया ये है कि जिनका सेंटर क्या होगा वो कॉमन, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, लार्जर सर्कल का जो कोड होगा उसकी लेंथ, इसका मतलब, और जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है। यानी इस बड़े वाले सर्कल में आपको एक कोड, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाए। तो मैंने ये कोड बनाई। ठीक है, आप कोड तो कैसी भी बना सकते हैं। लेट्स से आपका स्टूडेंट्स अगर ये एक बड़ा सर्कल है तो इसमें आपने ऐसे कोड बना दी, मान लीजिए ये आपकी एक कोड है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये जहां भी आप ये कोड ड्रॉ करोगे तो वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जानी चाहिए। और टच करने का मतलब ये है कि वो जो कोड होगी वो हमारे स्मॉलर सर्कल को टच करेगी, जिसका मतलब होगा कि वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। इतनी बात आई समझ में। देखिए, तो मेरे पास जो कोड है वो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी कोड को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये मैंने कोड ड्रॉ करी। वापस से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विच आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें कोड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये मैंने नाम दिया इसको ए बी। ठीक है, नाम दिया मैंने इसको क्या, ए बी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमें कोड की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की ये कोड है, लेकिन ये टच किसको कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं अच्छे से आप सभी की ये स्मॉलर सर्कल को ये कोड टच कर रही है। तो इसका मतलब करण भैया ये है कि ये जो छोटा वाला सर्कल है ना आपका, उसके लिए जो ए बी है, ए बी तो बड़े वाले की कोड है, लेकिन ए बी छोटे वाले के लिए, सभी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, टेंजेंट। तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब मैं छोटी छोटी यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं वो देखिए। ये सर्कल का सेंटर है, तो मैं तब तक ये लेंथ फाइंड आउट, आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अप्रोच क्या रहेगी अपने आप खुद को बता पा रहे होंगे कि ये जो लेंथ है करण भैया ए बी, ये तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास यहां पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल तैयार, मतलब बन के तैयार अगर नहीं होगा तब तक हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें कोड की लेंथ फाइंड करनी है और हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। चलो इसको देख लेते हैं।
तो मान लीजिए ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है, तो यहां से ये जो रेडियस है ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा वाला सर्कल है जिसका सेंटर सेम O, यहां से ये जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो, तो क्योंकि मुझे पता है, अब आप लोग थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.2 अच्छे से समझ रखे हो, तो सभी कर पा रहे होगे यहां पर कि करण भैया ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो भी टेंजेंट होती है ना, कई बार बता चुका हूं मैं, अब शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। जो भी ये ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बना लिया डी, ठीक है। ये जो मेरी ए बी टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डी। फिगर को अच्छे से समझिए। तो ये जो एंगल ए डी ओ होगा, है ना, एंगल ए डी ओ होगा, ये क्या होगा, थ्योरम 10.1 90 डिग्री। ऐसे ही मैं एंगल बी डी ओ को क्या कह सकता हूं, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करी कि मैंने इसको, इस ए को, है ना, कोड आप देख रहे हैं ए बी, तो कोड का ये जो एंडेड पॉइंट है ए, इसको मैंने किससे मिला दिया, सर्कल के सेंटर से, जिससे कि मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ए डी ओ, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ए डी ओ में, ठीक है, ए, तो देखिए आप यहां पर देखोगे कि जब हम ट्रायंगल ए डी ओ में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो साफ साफ हमारे पास ए डी आ जाएगा, क्योंकि हमें पहुंचना है कहां तक, ये पूरी कोड की लेंथ निकालनी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी की मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो करण भैया अगर मेरे को ए डी पता चल जाए, या फिर अगर आप ये ना लेकर ट्रायंगल ये ले लीजिए तो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो डी बी अगर मुझे पता चल जाएगा, तो क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ये जो ओडी है, ये ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओडी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो एक तरीके से आप ओडी को देख रहे हैं क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ओडी जो है मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो इसका मतलब करण भैया अगर इतना भी हमें पता चल गया, या अगर मान लो आपने ये ट्रायंगल नहीं लिया, आपने ये कंस्ट्रक्शन करी, तो यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ट्रायंगल डी बी ओ में, तो अगर हमें डी बी पता चल जाए तो उसका दुगना ए बी होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? देखिए, तो इन ट्रायंगल ए डी ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस आप बोलते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मेरे को कौन स्टूडेंट बताएगा, आप में से कौन बताएगा मुझे कि ये जो AO है इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये जो AO है इसकी लेंथ क्या है। तो भैया ये हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या दे रखा है मुझे, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। तो ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। तो पुट कर दीजिए, तो AO का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AD, ये हमें निकालना है, AD स्क्वायर प्लस में OD 3 का स्क्वायर। तो यहां आप देख पा रहे हैं AD स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, AD स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 25 माइनस 9 16 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास AD स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे AD इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, √16,
4 सेंटीमीटर। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, हम और भी पीछे क्वेश्चन में ये चीज़ देख चुके हैं, है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, 3 4 5। तो करण भैया अगर ये 3 है ये 5 है तो 100% है ये 4 सेंटीमीटर होगा ही होगा, प्रोवाइडेड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। एडी आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एडी कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बस इसके बाद देखिए आप, तो क्योंकि ओडी जो है ना, मैंने कई बार बोला स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी करके, अच्छा इसको भी और बता दोगे आप, ठीक है क्या, जैसे अच्छा सिंपल देखिए यहां पर, तो ये जो एडी है, एडी कह रहा हूं, ओडी जो है, ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है एबी पर। अभी बताया मैंने आपको, जो भी बात हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बात आपको लिखनी है, उसके मार्क्स हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं इसीलिए मैं। तो ओडी जो है ये परपेंडिकुलर है एबी पर। हाँ करण भैया क्लियर है, ये देखो एडी आ भी चुका है हमारा। अब हम आंसर जानते हैं, ये एबी कितना है 8 सेंटीमीटर है, पर ऐसे नहीं है कि बस ये एडी 4 सेंटीमीटर आ गया तो एबी बराबर 4 × 2। भाई रीजन देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रीजन देना पड़ेगा। तो ओडी जो है ये परपेंडिकुलर है एबी के, तो इसका मतलब एबी पर, इस कोड पर ये ओडी परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं ओडी अगर परपेंडिकुलर है एबी के तो एडी इज इक्वल्स टू में डीबी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये जो हम लाइन देख रहे हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड, ये क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है एबी को। आ रही है बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखने, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना किसी लाइन को का मतलब क्या है, जहां पर भी परपेंडिकुलर बनेगा वहां से वो साइड, वो लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपका एंगल बाइसेक्टर होता है ना, तो वो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट होगा वहां से वो पूरा एंगल आपका, अगर मैं कह रहा हूं 60 डिग्री है तो 30 डिग्री ईच डिवाइड हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं उसे। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एडी बराबर में डीबी। तो इसका मतलब हमारे पास एडी आया है 4 सेंटीमीटर। एडी कितना आया है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर एबी क्या होगा आपका, एबी बोलिए स्टूडेंट्स, एबी को हम कह सकते हैं एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो एडी है मेरे पास, एडी, डीबी किसके बराबर है, एडी के बराबर है, तो 2AD। तो AB किसके बराबर आ गया, 2AD के बराबर आ गया। AB किसके बराबर आ गया, 2AD के बराबर आ गया। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो करण भैया AB है वो मेरा किसके बराबर आ गया, 2AD के, ट्वाइस ऑफ AD। तो AB इज इक्वल, देखा हमने 4-5 स्टेप बना दिए यहां पर। अब डायरेक्ट नहीं है कि आपके पास AD 4 सेंटीमीटर आ गया तो आप सीधे लिख रहे हो AB इज इक्वल्स टू में 4 × 2 8 सेंटीमीटर, भैया हो गया, नहीं, मार्क्स कट जाएंगे। तो AB इज इक्वल्स टू में हर एक चीज, कभी भी आप जो भी मेंसुरेशन से रिलेटेड या लाइंस एंड एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, इन सभी चैप्टर्स में स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू में 2 × AD क्या है हमारे पास, बोलो 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 × 4 8 सेंटीमीटर हमारे पास जो AB कोड है, ये जो हमारी कोड थी स्टूडेंट, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही थी, उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। तो AB इज इक्वल्स टू में आपने देखा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें यही बताना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, और आपके पास ये जो AB है ये क्या है, आपकी कोड है। ठीक है, AB हमारी क्या है, कोड है, और कोड की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। एक एक करके मैं इसलिए हर एक वीडियो में सभी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, सी यू ऑल।